लोगों को इतने अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने मालूमात तक रसाई जो अब हर शहरी का एक हक है, उसकी वजह से ये लोग एक्सपोज हो गए। अब देखिए मसलन हम ले ले तोशाखाना तो पहले से मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं था कि तोशाखाना में जो चीज़ें मौजूद है वो कौन उठा कर ले जाते हैं और कीमती चीज़ें ज़ाती जायदादों में और प्रॉपर्टी में कौन मुंतकिल करते हैं। तो अब पता चला कि उसमें तकरीबन तमाम साबिक वज़राए आज़म, साबिक सदूर और जिसका बस चला है वो उन्होंने अपने हिस्से का सामान, पसंद का सामान उठाया है, फरोख्त किया है, इस्तेमाल किया है। अब लोगों को पता चला कि अच्छा मर्सिडीज गाड़ी भी किसी ने दी थी, वो भी उठा के ले गए, हार भी किसी ने दिया था, वो भी उठा के ले गए, घड़ी भी सऊदियों ने दिया था, वो भी उठा के ले गए। पहले लोगों को ये मालूमात नहीं थे और इसलिए जो सियासी लीडर है ये हर मौजू पर बात करते हैं सिवाय इस मौजू पर। हमारा एक कंसेप्ट तो पहले ही से क्लियर है। बरतानिया जाता हूँ या सऊदी अरब जाता हूँ, कोई लोग मुझे ऐसी चीज़ें दे देते हैं, कीमती मोबाइल होते हैं, घड़ी होते हैं, मुझसे पहले उमरा तो आकर बाकायदा जमा करते हैं। हमारा जो बैतुल माल का शोबा है हम उसमें जमा करते हैं और उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड होता है। मैं इसलिए समझता हूँ कि लोगों को पता नहीं था तोशाखाने के बारे में। ये तो सबसे पहले जब वो तुर्की के सदर आए थे तो ये बर्दगान साहब, उनके अहलिया ने कोई हार दिया था हमारे मुल्क की यतीम बच्चों की तालीम के लिए, और उस हार को वज़ीर आज़म ने उठाया और अपनी अहलिया साहिबा को दी। तो ये पहली खबर थी। इसके बाद जब इमरान खान साहब ने घड़ी के बारे में उनकी बात आई, उसके बाद ये मौजू बन गया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माजी में लोगों को ये खबर नहीं थी कि तोशाखाने में लोग चीज़ों को जमा रखते हैं और फिर इन्होंने खुद अपने लिए एक ऐसा कानून बनाया है कि कीमती चीज़ों को तोशाखाने से उठाकर अपने ड्राइंग रूम में रखे, अपने घरों में रखें और फिर एक कदम आगे बढ़कर अगर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है तो उसको बाज़ार में फ़रोख्त कर ले और पैसे अपने ذاتی इस्तेमाल में लाए। तो मैं इस बुनियाद पे कहना चाहता हूँ कि अब किसी भी पार्टी का वर्कर है दलील की बुनियाद पर अपने पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है कि हाँ हमने ये गलती नहीं किया, हमने ये चोरी नहीं की। अब दलील ये है कि हमने भी की है लेकिन उसने भी की है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अब नई नस्ल खासकर यूथ जमात इस्लामी की तरफ मुतवज्जे हैं। आने वाला दौर जमात इस्लामी का है।